आप सभी का अपने हिंदी की क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में व्याकरण के बारे में अध्ययन किया, व्याकरण के प्रकार यानी कि इनके अंगों के बारे में अध्ययन किया। व्याकरण के अंग कितने बताए थे पिछली कक्षा में? मैंने बताए थे 3। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और तीनों गए वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया था डीपली से। वर्ण विचार क्या होता है? जिसमें वर्णों के शुद्ध रूप का ज्ञान करा जाए उसे क्या कहते हैं? वर्ण विचार। और वर्ण विचार में वर्ण क्या होता है? वर्ण वह है जिसका टुकड़े न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण के कितने प्रकार बताए थे? 2। वर्ण के कितने प्रकार बताए थे? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो किसी की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। जो शब्द जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, स्वतंत्रिका में कोई अवरोध महसूस न हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर। और स्वर के बाद आता है व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन वह है जो उसके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि जिस प्रत्येक व्यंजन में जब हम उच्चारण करते हैं तो प्रत्येक वर्ण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। क्या होते हैं व्यंजन? व्यंजन होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से। नंबर 2, जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से न कर सके उसे क्या कहते हैं? हम व्यंजन। उच्चारण कहते हैं स्वतंत्र नहीं। जिसका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। और जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन को बोलते समय थोड़ा सा रुकावट और अवरोध सी महसूस होगी, उसे क्या कहेंगे हम? जब रुकावट और अवरोध महसूस होगी उसे भी क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन मुख्य रूप से, मूलतः रूप से, परंपरागत रूप से 33 है। कितने हैं? 33। व्यंजन कितने हैं? 33। अगर 2 इसमें उत्प्रेक्षित व्यंजन जोड़ दिए जाए तो इनकी संख्याएं हो जाती हैं 35। कितनी? 35। बाकी जो 4 बचे हुए अन्य वर्ण होते हैं, वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52। वर्णमाला के अंदर कुल कितने अक्षर होते हैं? 52। स्वर कितने होते हैं? 11। और 2 ये थे अयोग, वहां कितने हो गए? 13। और 35 ये, और 4 बचे वे होते हैं संयुक्त व्यंजन। व्यंजन का वर्गीकरण कौन से व्यंजन होंगे, किस तरीके? स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें फेफड़ों से जब हवा निकलती है तो वो मुख में कहीं न कहीं, किसी न किसी स्थान पर टकराएगी, जैसे कंठ, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, इनसे टकराकर बाहर आएगी तो वे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी कि हमारे मुख में किसी स्थान, विशेष स्थान पर स्पर्श कर कर वायु मुख से बाहर आएगी तो उसे क्या कहेंगे हम? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कौन कौन से होंगे? कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, यानी कि कच, टतप, कच, टतप। तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप। लेकिन ये क्या होता है? प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होंगे? 5। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होंगे? 5। कै, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, अण। च वर्ग में कितने अक्षर? 5। टै वर्ग में कितने अक्षर? 5। तै वर्ग में कितने अक्षर? 5। पै वर्ग में कितने अक्षर? 5। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? 5। और प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होंगे? 5। तो कुल व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होंगे? 25। कितने होंगे? 25। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्णमाला के, जिनका उच्चारण वर्णमाला के मध्य किया जाता हो, यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच में किया जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? 4। ये कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। य, र, ल, व क्या होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन रे, य, र, ल, व। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, जिसमें उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास हमारी किसी विशेष स्थान पर टकराकर गर्मी सी महसूस कराए या ऊष्मा सी महसूस कराए, जिसका उच्चारण में ऊष्मा सी महसूस होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। से और है।
इनमें जब आप उच्चारण करोगे तो थोड़ी ऊर्जा सी महसूस होगी, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ये कितने होते हैं, 4। इनकी संख्या कितनी है, 4। उत्प्रेक्षित व्यंजन, उत्प्रेक्षित व्यंजन कौन से हैं, अड़े और अड़े, अड़े और अड़े। तो इनकी संख्या कितनी है, 2। अब आते हैं इनके उच्चारण स्थान, कहां से कौन से व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। पहले नंबर 1 स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन जब हम किसी चीज का उच्चारण करते हैं, जब फेफड़ों से वायु निकलती है तो सबसे पहले कहाँ टकराएगी, कंठ में। कहां पर, कंठ। फिर उसके बाद थोड़ा उससे कंठ से ऊपर तालु, तालु से आगे मूर्धन्य, मूर्धन्य से आगे दंत, दंत से आगे ओष्ठ। इसी तरीके से टकराती है हमारी, जब कंठ से बाहर आती है हमारी श्वास, फेफड़ों से बाहर आता है। ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा होता है कंठ। सबसे पहले यहाँ पे टकराएगी जब श्वास वायु फेफड़ों से बाहर आएगी। फिर उसके बाद यहाँ का होता है तालव्य या तालु बोल देते हैं जिसको। फिर यहाँ पे होता है हमारा मूर्धन्य या मुर्दा। फिर उसके बाद आते हैं दंत, दांत। फिर उसके बाद आते हैं ओष्ठ यानी कि हमारे होठ। इस तरीके से जब हम फेफड़ों से बोलते हैं, जैसा कि ए, आ, इसी तरीके से जब हम बोलते हैं कै, खे, गे, घे, तो इसी तरीके से इनका उच्चारण करते हैं। तो अलग अलग स्थान पर इनकी श्वास टकराएगी, यानी कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य। इसका उच्चारण कै वर्ग का कहां से उच्चारण होगा, कै वर्ग का कहां से उच्चारण होगा, कै वर्ग का होगा कंठ से। कै वर्ग का उच्चारण कहां से होगा, कंठ से। कै वर्ग का उच्चारण कहां से होगा, कंठ से। च वर्ग का कहां से होगा, तालव्य से। ट वर्ग का कहां से होगा, मूर्धन्य से। त वर्ग का कहां से होगा, दंत से। प वर्ग का कहां से होगा, ओष्ठ से। इसी तरीके से हमारे जो फेफड़ों से श्वास निकलती है उसके आधार पर नंबर 1 कंठ, नंबर 2 तालु, नंबर 3 मुर्दा, नंबर 4 दंत, नंबर 5 ओष्ठ। यानी कि इसके उच्चारण कंठ के कै वर्ग का उच्चारण कहां से किया जाता है, कंठ से। च वर्ग का, तालु से। ट वर्ग का, मूर्धन्य से। त वर्ग का, दंत से। प वर्ग का, ओष्ठ से। इसी तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। अब आते हैं अंत्यस्थ व्यंजन पे। अंत्यस्थ व्यंजन बताए मैंने, जिनका उच्चारण वर्णमाला के बीच में किया जाता है या स्वर और व्यंजन के बीच में स्थान होता है, उनको क्या कहते हैं हम, अंत्यस्थ व्यंजन। सबसे पहले यह का उच्चारण होता है तालु से। कहां से, तालु या तालव्य, जिसको तालव्य बोलते हैं। यहाँ पे कंठ से ऊपर स्थान होता है, यहाँ को तालु, उसको क्या बोलते हैं, तालु या तालव्य। यह कहां पर उसमें टकराएगी, यहाँ पर तालु पर। तो उसके बाद आता है दंत मूल। क्या आता है, दंत मूल या फिर मसूड़े। ये जिसको बोल देते हैं हमारे दांत से ऊपर मसूड़े होते हैं ना, रे रे। जब इसका रे का उच्चारण करोगे तो कहां पे श्वास टकराएगी, मसूड़ों में। हमारी जीभ कहां टकराएगी, मसूड़ों में। तो इसका कहां से, मसूड़ों से। कहां से, मसूड़े से या दंत मूल से। मसूड़े, दंत मूल या वत्सर्य। इसका उच्चारण रहेगा कहां से किया जाता है, दंत मूल से। ले का भी कहां से होगा, ले। इसका भी तो कहां को होता है, मसूड़ों के पास। इसका भी उच्चारण कहां से होगा, मसूड़े या दंत मूल कह दीजिए या फिर वत्सल्य। इनका भी उच्चारण तालु, मसूड़े। और रे का भी, ले का कहां से होता है, मसूड़ों से। और वह का कहां होगा, वह कहां को महसूस हो रहा है, यानी कि दंतोष्ठ है। कहां से, दंतोष्ठ है। दंत प्लस ओष्ठ, यानी कि निचला होठ और ऊपरले दांत। वह तो दंतोष्ठ है। इसको क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ है, यानी कि निचला होठ और ऊपरले दांत। इसका उच्चारण कहां से होता है, दंतोष्ठ है। यह का उच्चारण तालु से, रे का मसूड़ों से, ले का भी मसूड़ों से और वह का दंतोष्ठ से। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बताए थे मैंने। ऊष्म व्यंजन क्या हुए, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले उसकी परिभाषा बताई, जिसमें जिसके उच्चारण में ऊष्मा, ऊर्जा सी महसूस हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन से का उच्चारण कहां से होगा? तालु से। इसका उच्चारण कहां से होगा? तालु से। इसका उच्चारण कहां से होगा? तालु से। इसका कहां से होगा? मूर्धा से। इसका कहां से? मूर्धा से। और इसका मसूड़ों से। कहां से? मसूड़े या दंतमूल मसूड़े। और इसका उच्चारण होता है कंठ से। इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। इसका तो तालु से, इसका मूर्धन्य से, और इसका मसूड़ों से। इसका कहां से? कंठ से। यानी कि कंठ के अंदर एक स्वतंत्रिका होती है, स्वरित्रीय, या इसको आप कंठ से यही उच्चारण बोल सकते हैं। है का उच्चारण कहां से होता है? है। देखा आपने बोलने के समय कंठ से ज्यादा आवाज निकलती है तो इसको क्या कहते हैं? कंठ। इसका कहां से उच्चारण होता है? कंठ से। कहां से उच्चारण होता है? कंठ से। अब आते हैं उत्प्रेक्षित व्यंजन। उत्प्रेक्षित व्यंजन क्या होते हैं? इनका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धन्य से। इसका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धन्य से। अड़े, अड़े और अड़े, अड़े और अड़े, ऐसे उच्चारण होगा। यानी कि अड़े और अड़े। इसका उच्चारण क्या होता है? अड़े। उसका कहां से? मूर्धा से, यानी कि मूर्धन्य से। मूर्धन्य। इसका भी उच्चारण कहां से होगा? मूर्धन्य से। कहां से? मूर्धन्य से। इनका प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण हुआ कहां से? कैसे होता है उच्चारण? अब आते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं तो उसके श्वास में, किसी व्यंजन को बोलते समय हमारी आवाज मोटी होती है, किसी व्यंजन को बोलते समय कम। किसी व्यंजन को बोलते हुए आवाज में कंपन महसूस होता है और किसी को बोलते समय आवाज में कंपन नहीं महसूस होता। तो उनके आधार पर, यानी कि घोष क्या होते हैं? घोष। और घोष के आधार पर हमारे व्यंजनों के प्रकार होते हैं दो। घोष क्या होते हैं? जब हम बोलते हैं तो आवाज हमारी थोड़ी सी मोटी या फिर थोड़ी बारीक महसूस हो, या फिर हमारी आवाज में कंपन हो, तो उसे क्या कहते हैं? घोष। क्या कहते हैं? घोष। इसके आधार पर, घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? दो। नंबर एक अघोष, अघोष। नंबर दो सघोष। क्या? सघोष। सघोष को ही हम क्या बोल देते हैं? घोष। क्या बोलते हैं? घोष। देखो ए और से, बाकी तो घोष घोष लिखा हुआ है, इसमें अंतर करेंगे ए और से। ए माने यानी कि नहीं, और से माने साथ में, यानी कि साथ में हो, और ए माने ना हो। तो यह क्या होगी? ए। जिस व्यंजनों के उच्चारण में आवाज हमारी मोटी सी न हो तो उसे क्या कहेंगे हम? अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी आवाज मोटी हो उसे क्या कहेंगे हम? सघोष। यानी कि जिनके उच्चारण में आवाज मोटी न हो और हमारे स्वतंत्रिकाओं में कंपन महसूस न हो, कंपन न हो, उसे क्या कहते हैं हम? अघोष। जिसमें उच्चारण में आवाज मोटी ना हो और स्वतंत्रिकाओं में कंपन न महसूस हो, या स्वतंत्रिका या स्वतंत्रीय उसमें महसूस न हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? अघोष। और सघोष क्या होगा? जिनके उच्चारण में क्या होगा? जिनके उच्चारण में आवाज हमारी कैसी होगी? आवाज मोटी होगी, भारी होगी, मोटी हो, और स्वर तंत्रीय में कंपन महसूस हो, कंपन हो। क्या हो? कंपन हो। जब हम बोलते हैं तो ध्वनि कंपन के साथ निकले बाहर, तो उसे क्या कहते हैं हम? सघोष। अघोष क्या होगा? जिसमें आवाज मोटी न हो, और जिसमें सघोष क्या होगा? जिसमें आवाज मोटी हो, स्वतंत्रिका में कंपन हो। अब आते हैं कौन कौन से अघोष शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के पहले दो अक्षर, प्रत्येक वर्ग के पहले दो अक्षर क्या होते हैं? अघोष। क्या होते हैं? अघोष। प्रत्येक वर्ग के पहले दो अक्षर क्या होते हैं? अघोष। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पहले दो अक्षर क्या होते हैं? अघोष। नोट कर सकते हो, पहले दो वर्ग, या व्यंजन बोल दीजिए, यानी कि पहला और दूसरा वर्ग का
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होगा? अघोष। और ये जो होते हैं ना से और श, ये क्या होंगे? ये भी अघोष होंगे, से और स। ये भी हमारे क्या होंगे? अघोष। क्या होंगे? अघोष। अघोष व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 13। कुल कितने होते हैं ये? 13। कितने होते हैं? 13। नोट कर सकते हो। अघोष किसे कहते हैं? अघोष जिसके उच्चारण में आवाज हमारी मोटी हो, शब्द तंत्रिकाओं में कंपन न महसूस हो, उसे क्या कहते हैं हम? अघोष। अघोष कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। तीनों से क्या होते हैं? हमारे अघोष। सघोष क्या होते हैं? बाकी जो वर्ग के 3 अक्षर बचे ये सभी क्या होते हैं? घोष। इनको सघोष बोल सकते हो आप। ठीक है, घोष या सघोष। बाकी जो 3 अक्षर बचे वर्ग के उन्हें क्या कहते हैं? सघोष। क्या कहते हैं? सघोष यानी कि घोष। सघोष या फिर घोष। बाकी जो व्यंजन बचे सारे के सारे क्या होते हैं? सघोष। एक तो ये बचा, ये तीनों बचे, ये बचे, ये, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सघोष। प्रत्येक वर्ग का यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या होता है? वर्ग का। किसका? वर्ग का। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या होता है? सघोष। और यह ल व और ये भी क्या होते हैं? और है क्या होते हैं? सघोष। और मैंने पिछली कक्षा में बताया था सभी स्वर क्या होंगे? सघोष। क्या होंगे? सभी स्वर क्या होंगे? सघोष। पिछली कक्षा में पढ़ाया था सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। जब हम उसको स्वतंत्री को बोलते हैं तो स्वतंत्री में थोड़ा कंपन सा महसूस होता है, थोड़ी सी आवाज भारी होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सघोष। इस तरीके से। तो सघोष कौन कौन से वे? वर्ग के बाद के 3 अक्षर और अंत्यस्थ व्यंजन चारों, और उस व्यंजन का एक अक्षर है, और बाकी ये दोनों भी क्या हुए? सघोष। सघोष सभी स्वर होते हैं। सबसे आसान तरीका घोष को याद कर लो, बाकी चीजें क्या हो जाएंगी? अघोष। घोष कौन से होते हैं? पहले वर्ग के 2 अक्षर और ये 3। पहले 2 और ये 3 कितने होते हैं? अघोष 13। तो अगर 13 याद कर लोगे तो फिर सघोष अपने आप ही याद हो जाएगा। ये क्या हुए? ये सघोष हुए। ये क्या होते हैं? सघोष। ये तीनों क्या होते हैं? अघोष। ये क्या होता है? सघोष। और ये दोनों क्या होते हैं? सघोष। अब आते हैं हमारी, ये तो हुई आवाज मोटी होगी या कंपन नहीं होगा उसके आधार पर। अब आते हैं जिस वर्ण के व्यंजन के उच्चारण में क्या वो प्राणवायु हमारी कम निकले या ज्यादा निकले, तो उसको क्या कहते हैं हम? अल्पप्राण और महाप्राण, यानी कि प्राणवायु, प्राण के आधार पर, यानी कि प्राणवायु के आधार पर। प्राण को क्या कहते हैं हम? वायु। जो प्राण निकली हमारी वायु यानी कि कम बत्ती निकले, तो उसमें इसके आधार पर कितने हैं? 2। एक तो होता है अल्पप्राण, अल्प प्राण। दूसरा क्या होगा? महाप्राण। दूसरा क्या होगा? महाप्राण। जैसा नाम से ही प्रतीक हो रहा है कि अल्प यानी कि कम, तो इसमें क्या होती है? जिसके उच्चारण में, जिन के उच्चारण में क्या हो? कम वायु निकले मुख से, कम वायु मुख से निकले, उन्हें क्या कहते हैं हम? अल्पप्राण। और जिनके उच्चारण में मुख से अधिक, मुख से क्या हो? अधिक वायु निकले, वे क्या होंगे? महाप्राण। अल्पप्राण क्या होंगे? जिसके उच्चारण में कम वायु निकले मुख से, और महाप्राण क्या होंगे? जिसके
ज्यादा निकले। अल्पप्राण यानी कि विषम विषम संख्याएं, यानी कि विषम संख्याएं सारी की सारी क्या होगी, अल्पप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण क्या होंगे, दूसरा और चौथा। ये क्या होगा, अल्पप्राण। क्या होगा, अल्पप्राण। ये क्या होगा, महाप्राण। ये क्या होगा, अल्पप्राण। ये क्या होगा, महाप्राण। ये क्या होगा, अल्पप्राण। क्या होगा, अल्पप्राण। यानी कि एस स्टार्टिंग होती है तो ऐसे ही दोनों एगोस भी अल्पप्राण भी, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अल्पप्राण और एगोस। और ये महाप्राण, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण और ये अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होता है, जिसके उच्चारण में कम वायु निकले मुख से, वे कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5। और जिनके प्राण यानी कि महान, ज्यादा मुख से अधिक वायु निकले, वे क्या होते हैं, 2 और 4। यानी कि इस तरीके से भी याद रखते हो, विषम और सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होंगी, महाप्राण। सम संख्याएं क्या होंगी, महान होती है। विषम संख्याएं क्या होंगी, अल्प होती है, यानी कि अल्प प्राण। पहला वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होते हैं, अल्पप्राण। बाकी जो वर्ग के बचे दूसरा और चौथा वे क्या होते हैं, महाप्राण। क्या होते हैं, महाप्राण, महाप्राण। ये क्या होंगे, ये भी अल्पप्राण होंगे। क्या होंगे, अल्पप्राण। ये भी क्या होंगे, अल्पप्राण। क्या होंगे, अल्पप्राण। और सभी स्वर, सभी स्वर क्या होंगे, अल्पप्राण स्वर होंगे, होंगे। और ये क्या होंगे, अल्पप्राण। क्या होंगे, अल्पप्राण। क्या बचे, ये 4 अक्षर बचे, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ग का हो गया हमारा महाप्राण। और बाकी क्या बचे, ऊष्म व्यंजन, यानी कि से है, तीनों से। ये क्या होंगे हमारे महाप्राण। क्या होंगे, महाप्राण। और ये इनका अल्पप्राण, महाप्राण, यानी कि ये क्या होगा हमारा अल्पप्राण, अड़े और अड़े। तो ये क्या होगा, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण। ये क्या होगा, अल्पप्राण। क्या होगा, अल्पप्राण। ये क्या होगा, महाप्राण। क्या होगा, महाप्राण। अल्पप्राण, महाप्राण हो गए। अल्पप्राण क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होते हैं, अल्पप्राण। महाप्राण क्या होते हैं, जिनके मुख से बोलते समय वायु अधिक निकले। दूसरा और चौथा वर्ग का अक्षर, यानी कि दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर क्या होते हैं, महाप्राण। सारे के सारे क्या होंगे, महाप्राण। और ये भी क्या होंगे, अल्पप्राण। ये क्या होंगे, सारे के सारे अल्पप्राण। क्या होंगे, अल्पप्राण। क्या होंगे, अल्पप्राण। ये क्या होंगे, सारे के सारे, ये क्या होंगे, सारे के सारे महाप्राण। क्या होंगे, महाप्राण। क्या होंगे, महाप्राण। सारे के सारे क्या होंगे, महाप्राण। लेकिन 3 क्या होंगे, ये अघोष। और ये अल्पप्राण, ये महाप्राण। अल्पप्राण, महाप्राण। ये किसके आधार पर हुए, वायु के आधार पर। वायु मुख से जब निकलती है ना, उस चीज के आधार पर ये क्या हुए, अल्पप्राण, महाप्राण। यह और वह क्या होते हैं, अर्धस्वर, अर्धस्वर, अर्धस्वर। 2 वर्णमाला में ऐसे होते हैं जो अर्धस्वर होते हैं, वो कौन कौन से, यह और वह। यह और वह, जिनका उच्चारण स्वर, कभी तो स्वर हो कभी व्यंजन हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, अर्धस्वर। और 2 बचे जो अंत्यस्थ व्यंजन में होते हैं, र और ल। एक होता है लुंठित और एक होता है पार्श्विक। लुंठित और पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ल। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ल। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, जिनके उच्चारण में वायु जीभ की साइडों से होकर, दोनों बगल से होकर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं हम, पार्श्विक व्यंजन। क्या होता है, जिनके उच्चारण में वायु
जीभ के बगल से निकल जाए या निकले, जिनके उच्चारण करते समय मुख में जीभ के जो दोनों साइड से वर्ण वायु बाहर निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? पार्श्विक व्यंजन। वो कौन सा होता है? लय। और एक होता है हमारा लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? रे। कौन सा होता है? रे। जिसके उच्चारण में हमारी जिह्वा में कंपन महसूस हो, उसे क्या कहते हैं हम? लुंठित व्यंजन। जिनके उच्चारण में र, र, कंपन महसूस हो, उसे क्या कहते हैं हम? लुंठित व्यंजन। जैसा कि र बोलोगे ना, र। या फिर तालु से लुढ़क कर जिह्वा में कंपन महसूस हो, वो क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। यानी कि क्या हो? जीभ में कंपन हो। क्या हो? जीभ में कंपन हो। और अर्धस्वर कौन सा होता है? य और व। और पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ल। और लुंठित व्यंजन क्या होता है? र। क्या होता है? र। व और फ। व और फ, इन दोनों का उच्चारण कहां से किया जाता है? दंतोष्ठ्य से। कहां से? दंतोष्ठ्य। इनका उच्चारण दोनों का कहां से होता है? दंतोष्ठ्य। इनका उच्चारण कहां से होता है? दंतोष्ठ्य से। प, व और फ। ये हमारे जो पंचमाक्षर होते हैं। पंचमाक्षर कौन से होते हैं? जो प्रत्येक वर्ग के लास्ट के अक्षर होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं। इनको क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर। तो ये क्या होते हैं? पंचमाक्षर। 5 अक्षर होते हैं। पंचमाक्षर सारे क्या होते हैं? अल्प्राण और सघोष। अल्प्राण और सघोष। और एक च वर्ग को स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। जिसके उच्चारण में थोड़ी सी गर्मी सी संघर्ष महसूस हो, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। च वर्ग क्या है हमारा? च वर्ग क्या है? स्पर्श संघर्षी। और ये क्या है? नासिकीय है। क्या है? नासिकीय व्यंजन, जिनको बोलते समय हमारे नाक से वायु निकले। पंचमाक्षर क्या होते हैं? नासिकीय। नासिकीय। उत्प्रेक्षित व्यंजन कौन से होते हैं? उत्प्रेक्षित व्यंजन वह होते हैं जिनमें जिह्वा ऊपर नीचे, पहले ऊपर टकराए फिर नीचे टकराए, यानी कि अड़े 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 और अड़े। तो इसी तरीके से, यानी कि इसे क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें भी? द्विगुण। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन। जिनके जिह्वा ऊपर नीचे टकराए उन्हें क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। हमारा एक वर्ग बचा संयुक्त व्यंजन। क्या बचे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण 3 वर्णों की सहायता से किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? श, त्र, अज्ञ और श्र। इसका क्या होता है? अक्षय का और श का उच्चारण कैसे होगा? क और स से। इसका उच्चारण त और र से। इसका उच्चारण गया ज और ण से। इसका उच्चारण स और र। जो नीचे चिन्ह लगा हुआ है, ये इसका मतलब होता है कि इसके साथ ए ना जुड़ा हुआ हो। जिसके साथ ये चिन्ह लगा हुआ होगा उसके साथ में स्वर नहीं होगा, यानी कि स्वर रहित होगा। वो जिसके साथ में ये चिन्ह होगा उसके साथ ए वर्ण का उच्चारण नहीं होगा, ए स्वर का उच्चारण नहीं होगा। तो यानी कि क और श मिलकर क्या बनाएंगे? अक्षय। त और र मिलकर त्र, और ज और अण मिलकर ग, और शर स और र।
तो इसी तरीके से इसके साथ भी ए वर्ण की आवर्ती है, यानी कि ए स्वर है, तो इसके साथ ए नहीं है, कै जमा ऐसे होगा इसका, कै तीन वर्ण ऐसे होंगे, कै प्लस ए। अगर ऐसे मिल जाए कहीं संधि विच्छेद इसका तो ऐसे होगा, वरना कै और से। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा ये, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या इसमें कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए होते हैं, ये क्या होगा, इसका ऑप्शन ये सही होगा, या ये ऑप्शन सही होगा, या ये ऑप्शन सही होगा, या ये होगा, इसमें क्या है, जिस मैंने क्या बताया अभी, जिसके नीचे ये चिन्ह लगा होता है उसमें व्यंजन नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, स्वर रहित होते हैं, स्वर रहित होते हैं, तो क्या होगा, तो इसमें दोनों ही वे हैं, इसमें ए की आवर्ती नहीं होगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये सही होगा। मैंने स्पर्श व्यंजन कितने बताए, 25, अंत्यस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, उत्प्रेक्षित व्यंजन कितने 2। 25 में से कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, 5 ही वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 5 व्यंजन। पहले दो अक्षर क्या होंगे, अल्पप्राण, प्रत्येक वर्ग के पहले दो अक्षर क्या होंगे, अघोष, और बाद के दो तीन अक्षर क्या होंगे, सघोष। पहला अक्षर क्या होगा, अल्पप्राण, दूसरा अक्षर क्या होगा, महाप्राण, तीसरा अक्षर क्या होगा, अल्पप्राण, चौथा अक्षर क्या होगा, महाप्राण, पांचवा अक्षर क्या होगा, अल्पप्राण। यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा विषम संख्याएं क्या होंगी, अल्पप्राण, सम संख्याएं क्या होंगी, महाप्राण। बाद के जो प्रत्येक वर्ग का अक्षर है उसे क्या बोलते हैं हम, पंचमा अक्षर। क्या बोलते हैं हम, पंचमा अक्षर। क्या बोलते हैं हम, पंचमा अक्षर। यह और वह क्या होते हैं, अर्धस्वर। क्या होते हैं, अर्धस्वर। रह क्या होता है, रह क्या होता है लुंठित व्यंजन। क्या होगा, लुंठित व्यंजन, जिसमें जीभ पूरी तरीके से कंपन करे, वो कौन सा होता है, रह। और लय क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, जिसमें जीवा के पास से होकर वायु निकल जाए, उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में हमें ऊर्जा सी महसूस हो, उच्चारण करते समय श्वास का इसी विशेष स्थान पर टकराकर गर्मी पैदा करे, उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। इसमें से क्या विशेष है कि एक तो होगा सघोष और दोनों तीनों क्या होंगे, अघोष, और पूरे के पूरे चारों वर्ण क्या होंगे, महाप्राण। क्या होंगे, महाप्राण। उत्प्रेक्षित व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन, जिनके बोलते समय, उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर नीचे टकराए, उसे क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। कौन कौन से, अड़य और अड़य। तो इनका क्या उच्चारण होता है, मूर्धन्य से। कहां से, मूर्धन्य से। एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण, और दोनों होते हैं सघोष। क्या होते हैं, सघोष। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, व्यंजन मूलतः कितने होते हैं, 33। 33 में कौन कौन से होंगे, स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, 25। दूसरा क्या होगा, अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। तीसरे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ये कितने होते हैं, 4। और चौथे को मिला दिया जाए, उत्प्रेक्षित व्यंजन। ये कितने होते हैं, 2। और अन्य वर्ण, अन्य वर्ण कौन कौन से, संयुक्त व्यंजन। ये कितने होते हैं, 4। कितने, 4। ये कितने हुए टोटल, 35। कितने हुए,
35 और ये कितने हुए 4, कितने हो गए 39। और स्वर कितने 11 और दो दो क्या थे योग वाह, तो ये कितने हुए 52। वर्णमाला में लिखने की दृष्टि से कितने वर्ण हैं, लिखने की 52, लिखने की दृष्टि से कितने वर्ण है 52, उच्चारण की दृष्टि से कितने वर्ण है 47, कितने वर्ण है उच्चारण की दृष्टि से 47, कितने 47, और लिखने की दृष्टि से कितने हैं 52। तो हमारी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं 52। व्यंजन कितने होते हैं, मूलतः 33, और उत्प्रेक्षित व्यंजन को मिलाया जाए तो कितने होते हैं 35। अन्य वर्ण क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं 4। और तो लिखने की दृष्टि से कितने हैं वर्णमाला में 52, और उच्चारण की दृष्टि से कितने वर्ण है 47। ये हुई हमारे व्यंजन के बारे में आज क्लास पूरी। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी क्लास तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।